नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल बॉस में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों यदि आप एक स्मार्टफोन चलाते हो तो आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स ट्रिक्स और ऐसी सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ जिनका आपको पता होना ही चाहिए। और दोस्तों हाँ, ये आप सभी लोगों को पता है कि यदि किसी एक चीज़ के 10 फायदे होते हैं तो उसके 2-4 नुकसान भी होते हैं, लेकिन वो 2-4 नुकसान होने से हम रोक सकते हैं, उससे हम बच सकते हैं। वो टिप्स एंड ट्रिक्स हमें आनी चाहिए। तो दोस्तों यही कहानी स्मार्टफोन की है। स्मार्टफोन कभी भी हमें ये नहीं बोलता कि आप मेरे अंदर ये वाली एप्लीकेशन मत चलाइए, ये वाली वेबसाइट मेरे अंदर मत ओपन कीजिए, ये हमें कभी नहीं बोलता है। स्मार्टफोन बोलता है आप मेरे अंदर कुछ भी कीजिए, कोई टेंशन नहीं है, ओके। लेकिन साथ ही साथ स्मार्टफोन के अंदर कुछ ऐसी सेटिंग है, कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स है जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। स्मार्टफोन ये बोलता है कि यदि भैया आप मेरे अंदर कुछ ऐसी वैसी तरह की एप्लीकेशन या वेबसाइट खोल रहे हो तो मेरे अंदर कुछ ऐसी सेटिंग भी है जिनको आपको टाइम टाइम पर बंद या फिर ऑन कर लेना चाहिए। तो आज उसी तरह की सेटिंग के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में हमेशा चेक करना है, आपको चले जाना है सेटिंग में, ओके। और हमेशा चेक करते रहना है अपने मोबाइल के अंदर ये चीज़ जो मैं आपको अब बताने वाला हूँ, ओके। आप अपने मोबाइल के अंदर कोई भी एप्लीकेशन चलाइए, कुछ भी वेबसाइट खोलिए, कोई टेंशन नहीं होगी कभी भी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास सैमसंग का मोबाइल है, और यदि आपके पास एप्पो वीवो या फिर कोई और से भी मोबाइल है उसका भी सॉल्यूशन यहाँ पर साथ के साथ आपको मिलेगा, ठीक है। आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में जाकर सिक्योरिटी सेटिंग में चले जाना है, सिक्योरिटी सेटिंग में। और यदि आपके पास एप्पो वीवो या फिर अलग अलग कंपनी के मोबाइल है तो यहाँ पर डायरेक्ट ही ऑप्शन मिल जाएगा आपको नोटिफिकेशन एक्सेस का। अदरवाइज यदि आपके पास सैमसंग का मोबाइल है तो आपको चले जाना है अदर सिक्योरिटी सेटिंग में, और यहाँ पर आपको ढूंढ लेना है एक ऑप्शन जिसका नाम होता है नोटिफिकेशन एक्सेस, ओके। तो आपको अपने मोबाइल के अंदर नोटिफिकेशन एक्सेस वाली सेटिंग में चले जाना है, सिक्योरिटी सेटिंग में ये सेटिंग मिलेगी आपको, ठीक है। नोटिफिकेशन एक्सेस सेटिंग को ऑन कर लेना है। अब यहाँ पर आपको ये देखना है, हमेशा चेक करना है ये, यदि आप कोई ऐसी एप्लीकेशन यूज करते हो तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको गलती से भी उसकी नोटिफिकेशन एक्सेस वाली सेटिंग ऑन नहीं करनी है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने सिर्फ गूगल की ही नोटिफिकेशन एक्सेस सेटिंग ऑन कर रखी है, बाकी सभी एप्लीकेशन की मैंने बंद कर रखी है। ये एप्लीकेशन कितनी भी ट्रस्टेड हो, जैसे पैरेलल स्पेस है, कितनी भी ट्रस्टेड हो, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ है ना। ट्रू कॉलर है, अच्छी एप्लीकेशन है, ट्रस्टेड है, लेकिन मैंने फिर भी इसकी नोटिफिकेशन एक्सेस सेटिंग बंद कर रखी है। क्योंकि दोस्तों यदि आप कोई ऐसी एप्लीकेशन यूज करते हो और गलती से उसकी नोटिफिकेशन एक्सेस सेटिंग ऑन रह जाती है, तो सपोज कीजिए आप कल कोई बैंक का ट्रांजैक्शन करने वाले हो और आप एक ऐसी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो जिसके पास आपकी बैंक डिटेल्स तो पहले से ही है, उससे आपने कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करी होगी या फिर कुछ किया होगा, और साथ में उसके नोटिफिकेशन एक्सेस सेटिंग भी आपके मोबाइल में ऑन है। तो इस कंडीशन में जितने भी आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आते हैं वो उसको रीड कर लेती है। सपोज कीजिए कल आपका कोई OTP आया किसी चीज़ से भी रिलेटेड और उसने वो रीड कर लिया और आपके साथ कुछ गलत कांड हो गया। तो कुछ इस तरह की एप्लीकेशन भी है मार्केट के अंदर जो छोटे छोटे कामों के लिए आप लोग यूज करते हो, लेकिन उनका नुकसान बहुत बड़ा हो जाता है। तो आप यूज कीजिए, उसके अंदर कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर उसका नोटिफिकेशन एक्सेस की सेटिंग को बंद करके रखिए जिससे कि वो आपके मोबाइल का कुछ भी नोटिफिकेशन एक्सेस ना कर पाए, ओके। इसके बाद दोस्तों आपको यहीं पर ही एक सेटिंग और मिलेगी जिसका नाम होता है डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर। आप अपने मोबाइल में कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, कुछ भी चलाइए, लेकिन यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपके मोबाइल की जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो फाइंड माई डिवाइस एप्लीकेशन होनी चाहिए या फिर एंड्रॉयड मैनेजर ही आपका एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए। यदि आप अलग से किसी और एप्लीकेशन को एडमिनिस्ट्रेटर बना रखे हो अपने मोबाइल के अंदर या फिर वो ऑटोमेटिक ही बन जाती है, कोई एप्लीकेशन ऐसी होती है, तो उसको यहाँ से आपको रिमूव कर देना है। रिमूव करने के लिए सिंपल आपको यहाँ पर टच करके डीएक्टिवेट इसको कर देना है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यदि कोई ऐसी वैसी एप्लीकेशन आपके मोबाइल का एडमिनिस्ट्रेटर होगा तो वो आपके मोबाइल का पूरा डाटा रीड करेगा और उस कंडीशन में हो सकता है कि आपको कुछ नुकसान हो जाए, ओके दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद आपको एक सेटिंग और करके रखनी है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये सेटिंग आपके मोबाइल में मिल जाएगी गूगल सेटिंग के नाम से,
कुछ मोबाइल में तो गूगल सेटिंग के नाम का एक फोल्डर होगा। जिस तरह से सभी एप्लीकेशन होती है आपके मोबाइल में, उसी तरह से गूगल सेटिंग के नाम का भी एक फोल्डर होगा। और कुछ मोबाइल में आपको चले जाना है सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगी गूगल सेटिंग। ओके, ध्यान रखना है कुछ मोबाइल में गूगल सेटिंग के नाम का फोल्डर होगा। जिस तरह से सभी एप्लीकेशन रहती है आपको बाहर ही ढूंढना है, और कुछ मोबाइल में सेटिंग के अंदर आकर गूगल सेटिंग के नाम की एक सेटिंग होगी, आपको यहाँ पर आना है। उसके बाद आपको चले जाना है ऐप कनेक्टेड सेटिंग में। ऊपर से देखिए 1 2 3 4 5 6, ऊपर से छठे नंबर पर या फिर कोई से भी नंबर पर हो सकती है, यहाँ पर लिखा रहेगा ऐप्स कनेक्टेड। ओके, ऐप्स कनेक्टेड पर जाना है, और यहाँ पर आपको ऐसी एप्लीकेशन देखनी है जिसको आप यूज नहीं करते हो, या फिर आपको लगती है कि अनसेफ है, या आपको लगता है यार ये तो मैंने कभी डाउनलोड की ही नहीं, ये यहाँ पर कैसे आ गई। तो आपको वो एप्लीकेशन पे टच करना है और उसको यहाँ से डिसकनेक्टेड कर देना है। दोस्तों, ये वो एप्लीकेशन होती है जिसको आप जाने अनजाने में डाउनलोड करते रहते हो और उसमें अपनी ईमेल आईडी डाल देते हो, जो कि आपके ईमेल आईडी से आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का डाटा ट्रैक करती है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर कोई भी ऐसी एप्लीकेशन नहीं छोड़नी है जिसको आप यूज नहीं करते हो, या फिर वो अनसेफ है, या फिर वो बेकार है, तो उसको यहाँ से आपको हटा देना है। ठीक है, हटाना कैसे है मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों, इसके बाद हम करेंगे ब्राउजर की बात। अब ये तो एप्लीकेशन की बात थी दोस्तों। ब्राउजर में हमेशा ध्यान रखना है क्रोम ब्राउजर ही यूज करना है। ठीक है, मैं बार बार बोलता हूँ आपको, क्रोम ब्राउजर यूज करना है। अब आप यहाँ पर क्रोम ब्राउजर के अंदर कोई भी वेबसाइट ओपन कीजिए, क्रोम ब्राउजर मना थोड़ा ना करता है कि मेरे अंदर ये वाली वेबसाइट मत खोलिए, कुछ भी खोलिए, लेकिन आपको कुछ सेटिंग का ध्यान भी रखना है। आपको चले जाना है ऊपर सेटिंग में, और यहाँ पर ऊपर की साइड से ऑप्शन लेने के बाद यहाँ पर सेटिंग में चले जाना है आपको, और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर चले जाना है आपको प्राइवेसी सेटिंग में, और यहाँ पर सबसे पहले सेटिंग करनी है आपको सेफ ब्राउजिंग। इसको टिक लगा के रखना है, हमेशा सेफ ब्राउजिंग करनी है। उसके बाद यहाँ पर एक सेटिंग मिलेगी डू नॉट ट्रैक, ये वाली सेटिंग आपको ऑन रखनी है, डू नॉट ट्रैक वाली। ओके, और इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, यदि आप अपने मोबाइल के अंदर कोई हैकिंग प्रैक्टिकल्स करने वाले हो, ठीक है, तो सबसे पहले हैकिंग प्रैक्टिकल्स करने से पहले आपको अपने मोबाइल की सभी जितनी भी हिस्ट्री है वो क्लियर कर लेनी है। यहाँ पर क्लियर ब्राउज़र हिस्ट्री में जाकर सारा डाटा उड़ा देना है पहले अपने क्रोम ब्राउज़र का, उसके बाद ही कोई हैकिंग प्रैक्टिकल्स करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो इसके साथ साथ दोस्तों, मैं आपको एक बोनस के तौर पर एक ट्रिक और बता रहा हूँ जो इनसे थोड़ा हटके है। दोस्तों, होता क्या है, आपके पास किसी की कॉल आती है तो आप अलग अलग तरह की रिंगटोन लगा के रखते हो अपने मोबाइल के अंदर। ओके, तो इसी तरह से आप अलग अलग तरह के वाइब्रेशन भी लगा सकते हो अपने मोबाइल के अंदर, जिससे कि आपको वाइब्रेशन से ही पता चल जाए कि किसकी कॉल आई है। किसी कॉल पर अलग तरह का वाइब्रेशन होगा तो किसी की कॉल पर अलग तरह का वाइब्रेशन होगा, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो कि किसके नाम का किस तरह से वाइब्रेशन रखना है आपको। तो आपको चले जाना है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर लेनी है एक एप्लीकेशन जिसका नाम है एविब्रिम, और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको चले जाना है यहाँ पर कंपोज पर, और यहाँ पर जाकर आप अपना वाइब्रेशन बना लेंगे जिस तरह का आपका वाइब्रेशन चाहिए। ओके, यहाँ से आपको पता चल जाएगा जब आप इसको बनाएंगे। उसके बाद आप इसको सेव कर देंगे और यहाँ से इसको सेव कर लेंगे। ओके दोस्तों, और इसके बाद आप चले जाएंगे यहाँ पर असाइन पे, और यहाँ पर वो सारे कॉन्टैक्ट आपको मिल जाएंगे जो मतलब आपके मोबाइल में है, और फिर आप उस कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट करने के बाद उस पर इस तरह का वाइब्रेशन यहाँ से लगा सकते हो जैसा आप चाहते हो। तो आप अलग अलग तरह के वाइब्रेशन भी अपने मोबाइल के अंदर लगा सकते हो। तो दोस्तों, ये बोनस ट्रिक थी। तो दोस्तों, ऐसा करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, जिससे कि मेरा हौसला बढ़े और मैं आगे भी आपके लिए ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आता रहूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही था दोस्तों। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।